अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान बाबा कीनाराम स्थल क्रेंगकुंड वाराणसी की प्रस्तुति। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि के अवसर पर श्रद्धालुजनों हेतु परम पूज्य अवधूत बाबा भगवान राम जी का उद्घोष। आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधु, आज नवरात्र का 5वां दिन है। आप सभी सज्जनों से मिलकर महान अत्यंत खुशी होता है। हम लोग जिस शक्ति को जो हर जगह व्यापक है, सब जगह व्यापक है, यह कहते सुनते बहुत दिनों से हम लोगों को चले आ रहा है। मुहावरा भी है, हम भी कह लेते हैं, सुन लेते हैं। आखिर वह शक्ति को, शक्ति जो है हम कब मातृ रूप में या अपने गृहवाहिनी के रूप में या कैसे उसमें से निकाल डालें उस शक्ति से शक्ति को, और उसे हम एक तरह से अपने आत्मसात कर लें। सभी जानता है कि सर्वांग गौ का देश, सर्वांग मातृ से पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मानित करने योग्य है। फिर भी हमें पीयूष यानी अमृत यानी क्षीर, वह दूध स्तन से ही प्राप्त होता है, और जो स्तन से प्राप्त होता है उसे हम दूध कहते हैं, पीयूष कहते हैं। और उससे हम एक प्रकाश करने के लिए घृत निकाल लेते हैं, और यह वस्तु सभी दूध पूरे से हम चाहें कि प्रकाश कर ले तो नहीं कर सकते, उसका रूपांतर करते हैं, दही जमाते हैं और उसकी मंथन करते हैं, और फिर उससे निकाल कर छान कर उससे प्रकाश करते हैं। इसी तरह से वह शक्ति जो व्यापक है, सर्वत्र है, सब में है, वह शक्ति इस पृथ्वी पर ही है, न कि हम आकाश में ताकते फिर रहे हैं। वह प्रकाश देने वाला घृत है जो हमें रोशनी देता है, जिसकी रोशनी में बैठकर
अनेकों कार्यों को करने में सक्षम होते। पवित्र रोशनी देता है, सुगंधित रोशनी देता है, वह यह पृथ्वी रूपी, जिस पृथ्वी में हमारी गृह है, हमारी आश्रय स्थान है, जिस पृथ्वी पर हम आए हैं, वह पृथ्वी को हम माता कहकर संबोधित करते हैं और संबोधित करते हैं, और फिर इस पृथ्वी के प्रति हमको, क्योंकि यह एक तरह से हमको साथ सदैव रहने से, सदैव इस पर रहने से, सदैव लगाव होने से, इसकी गुण और अवगुणों के बारे में हम शायद उतना ध्यान देते या नहीं देते, मैं नहीं जानता, मगर यह जो जहां हम रहते हैं, आप सब रहते हैं जिस पृथ्वी पर, उनका मैं बात कर रहा हूं, न कि वह जो ऊपर के अटालिकाओं में रहते हैं, उनकी पांव कभी पृथ्वी पर उतारते ही नहीं। हाँ, चारा तो उनकी पड़ी रहती है, पृथ्वी पर ही से जाता है। और वह उसी पक्षी के भांति हैं जिनका अपने पांव तर कुछ भी नहीं। ऐसे ही बंधु अपनी जीवन नहीं है, हम लोगों का एक अपना जीवन है, एक दर्शन है, और वह शक्ति हमें भले यह मालूम होता हो, जैसे किसी देश के ईश्वर को जब दंड देना होता है तो क्या करता है ईश्वर? उस देश को गुंडे, लखैरे, भंड, पवरिये, डोमुख ऐसे लोगों को हाथ में दे देता है अधिकार, और वह उस मुल्क को तबाह करके धर देते हैं। तो हमें ऐसे परिस्थिति में आखिर क्या करना, कोई निर्णय लेना होगा, और अपनी शक्ति को, जिसे हमें कहा गया है कि वह व्यापक है, उस शक्ति से शक्ति निकालना होगा, और वह शक्ति को किस तरह से हम प्रकाशित कर सकेंगे, जिससे कि हमें यह अंधकार सा अपने जीवन में बहुत से दिखता है, यह अंधकार हमारी दूर हो, हमारा जीवन निष्कलंक, निष्कंटक और निर्द्वंद हो सके। उसी निमित्त यह हम आराधना, पूजन जो करते हैं, चाहे मूर्ति के सामने करते हैं या यंत्र के सामने गिड़गिड़ाते हैं या यह पूजा करते हैं, ये भी एक वही रास्ता है जो मैं कह गया आपसे, ये दूसरा कोई रास्ता नहीं है उस शक्ति से शक्ति को निकालने की, यही रास्ता है। और फिर जब वह रास्ता के परागामी हो जाता है वह व्यक्ति, तब जैसे वृक्ष में फल आ जाता है फूल के पश्चात,
तो वह पुष्प झड़ जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, और सिर्फ फल ही फल, फल ही फल सर्वत्र दिखता है। और जब तक फूल है तब तक उस वृक्ष को संभालना पड़ता है, इसलिए कि इस फूल को कीड़े मकोड़े अनेकों तरह के दुर्निमित्त ने चाट न डाले। आप विपत्तियों को ही जानते हैं, दुखों क्लेश व्याधियों को भी जानते हैं कि नहीं कि नाम असुर कहा गया है, राक्षस कहा गया है, न कि और कोई राक्षस होता है, असुर होता है, बुरे आत्माएं कहा गया है। और जैसे मेघ की गर्जन से वायु जन्म लेता, वायु के उत्पन्न होने पर मेघ होता है, मेघ की गर्जन से आवाज शब्द होता है, और उस शब्द से यह भयभीत होते हैं, सशंकित होते हैं, घंटा शूल हनांच। घंटा का आवाज सुनते हुए देवी की वह शूल उसे बेधने लगता है। वह व्याधि रूपी असुर जो है वह बहुत दूर भाग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके आरती के वक्त, पूजन की वक्त वो घंटा का बड़ी जोर आवाज दी जाता है, गर्जन करता है वो, कि वह जो आपकी शत्रु पक्ष है, जो रोग व्याधि दुख क्लेश के रूप में जब होता है तब आक्रमण कर बैठता है। प्रकृति की थोड़ा आशा विषमता में वनस्पतियों की हर तरह की खामियों के कारण यह सब कुछ उत्पन्न होते हैं। और इस देश में तो जहाँ हम लोग रहते हैं आज कुछ औषधि निर्माण हुआ है, इसका पहले तो यहाँ बहुत बहुत प्राणियों के वो भी नसीब नहीं था मिलने की। बहुत से प्राणी अपने जीवन को ऐसा ही औषधियों के बगैर निर्मूल कर देते थे। इतना जोर की व्याधियां आती थी, कलरा, प्लेग, नाना प्रकार के, यह सब असुरों का उत्पात शुरू होता है। आज वह दूसरा रूप है आज भी वह आज काल मूर्ति के रूप धारण कर लिया है। आपको सशंकित भयभीत और आपको किए रहते हैं, आपको हर कमजोरियों की, हर तरह की लालच तृष्णा देते हैं कि आप ऐसा करें ऐसा करें, और उसकी में फंसकर जिस तरह से मछली के खाने की पूरे सागर में समान है, फिर भी वह तृष्णा बस जाकर वो कांटिया में फंस जाती है। ऐसा ही बंधु हम लोगों का तृष्णा के कारण, यह लगाव के कारण, माहौल के कारण यह दशा हो जाता है। हम ठीक से उस शक्ति को, शक्ति का
न प्राप्त कर पाते हैं। और नहीं तो हम लोग जानते हैं कि खरगोश, मछली, कछुआ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता, उसको उस दिन तक दूध नहीं होता। कुछ दिन तक ध्यान से, अपने मनों की गति से उसे पालती है और उसे प्रवीण बना देती हैं अपने दौड़ने के लिए, उसे कूदने के लिए, उसे चलने के लिए, उसे फिरने के लिए। खरगोश तो मिट्टी में ही गाड़ देता है सभी बच्चों को, पानी तक नहीं देता। और फिर उसको वह सेता रहता है। बच्चा जन्म देता है, अंडा नहीं जन्म देता। मछली तो अंडे देती हैं, फिर भी बच्चे पैदा करके अपने लारों द्वारा उनको भरण पोषण करते हैं, अपने उस प्यारों द्वारा भरण पोषण करते हैं। कछुआ भी इसी गति से। तो हम जो मनुष्य प्राणी हैं वह भृगी की तरह जो अपनी तद्रूप कर लेती है वह कीट को, अपने मिट्टी के घरों में रखकर, और उस भृंगी ने हिंग शब्द देती है और इस शब्द को देते 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 अपना तद्रूप बना लेती है। तो वो कैसा शिल्पकार है, और उस शिल्पकार के जो मूर्ति गढ़े हुए को ईश्वर को स्वीकार हो जाता है, उसमें वो प्राण डाल देते हैं, एक आत्मा डाल देते हैं, और वह अपनी इस जीवन को इसी पृथ्वी पर किस तरह से जो उसकी स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल अपनी गतिविधियों को चलाता रहता है। तो ये सब कुछ हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि वह शक्ति कैसा है, कितना व्यापक है और किससे यह प्राप्त होती है। तो कोई तो कहा है, शास्त्र तो कहा है कि शब्द से प्राप्त होती है। कवियों ने कहा कि नहीं, ये तो प्रेम से प्राप्त होती है। वो प्रेम है क्या? प्रेम किसे हम कहते हैं? प्रेम का कोई परिभाषा है? प्रेम के कोई स्वरूप है? तो बंधो, मैं नहीं जानता कि वो प्रेम है क्या। जो होता है और बिगड़ता है, और न होता है न बिगड़ता है न बनता है तो वो क्या सिर्फ कहे कहानी का किंवदंती ही है, या उसकी कोई स्वरूप है? तो उसकी स्वरूप साधुओं ने बहुत कह गया है, महापुरुषों ने। वह उससे प्रकट हो जाता है। वह कैसे प्रकट होता है, ये कहानियां हैं
या किसी की समझाने के लिए यह कोई रास्ता का खाका खींचा गया है कि इसी मार्ग से ऐसा होकर के जाना ठीक है। मैं नहीं जानता बंधु इसके बारे में, नहीं मालूम, मगर मैं ये इतना जानता हूं कि यह पृथ्वी रूपी माता तो यदि हम सही ढंग से जाने जाएंगे और इन पर हम जो हर तरह के अपराध करते रहते हैं, और सोचता हूं कि यह सब कुछ माफ करेंगी, क्षमा करेंगी, तो क्षमा का मूर्ति है ही है, माता है ही, तो क्षमा कर भी करती है। वो तो हमारी में कभी भी वह कोई बुराई देखा ही नहीं कभी, भले हम मनुष्य देखते फिरे हों, उसने कभी देखा नहीं। सर्वत्र जो आपको सोई कोई संत को, सोई कोई सज्जन को, सोई दुरात्मा आत्मा, सभी को समान दृष्टि रखी, समान ढंग से उसे पाली पोसी। अब हमें अपनी बुद्धि से यह चुनाव करना है कि हम अब क्या करें, क्या हमारे लिए अच्छी हो सकता है, जिससे कि हमारा यह जीवन जो बचा हुआ है, उस जीवन में उस शक्ति को हम संचय कर सके और उस शक्ति से संचय करके अपने जीवन का जो अंधकार है, उस अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर सके। और जो मनुष्य बहुत बेचारे गिर गए हैं, भूल गए हैं रास्ता, उन्हें हम रास्ता दिखा सके, जो गिर गए हैं उन्हें उठा सके, और नहीं तो फिर तो सब लोग आप सब ही जानते हैं कि गिरे हुए लोग गिरे हुए को नहीं उठा पाते। आप उठे हुए हैं, आप उठा सकते हैं। जागे हुए व्यक्ति को नहीं जगाया जाता है, जो सोया है उसे जगाया जाता है, मगर जो जागकर काछे हुआ है, मुंह में अपने मुंह पर चादर डाला हुआ हो चुपचाप, उसे आप लाख चिल्लाइए जगाइए, वो तो जड़ की तरह है। उन्हें जगाना और न जगाना सब कुछ बराबर है, वह नहीं जगाए जा सकते हैं। जो काछे, जो निद्रा में है, उसे तो आप जगा दें। तो ऐसा भी बहुत से प्राणी हैं मनुष्य ही जाति में जो बहुत काछे हुए हैं, उनको यह सुहावना नहीं लगता है आपकी सत्यता को, क्योंकि आप जिस सत्य के बारे में कह रहे हैं वह उस सत्य को वह सत्य नहीं समझते। शायद इसलिए नहीं समझते हैं कि जिस सत्य को हमने बार बार आपसे कहा है, आपने बार बार हमसे कहा, वह सत्य को सिर्फ हम ही और आप नहीं समझे,
क्योंकि यदि समझते हम और आप दोनों, तो हमारा और आपका बीच का जो दूरी है वह दूरी नहीं रहता, तय हो जाता, वह दूरी खत्म हो जाता। ऐसे ही उस परम सत्य से जो शक्ति है उसके और हमारे बीच जो दूरी जान पड़ता है, एक दूसरे के न समझने के कारण दूरी जान पड़ता है। और नहीं समझ जाएंगे कि वही सोहम, वही जो वह है वह हम, वही शक्ति है, वही शक्ति, वही शक्ति। ऐसा जिस दिन आपको भास होने लगेगा, उस दिन आप अपनी पूजा करने लगेंगे। तब दूसरे की पूजा नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल स्वयं आप अपने को कितना अच्छे ढंग से सफाई से रखेंगे, कितने अच्छे ढंग से देवत्व की तरह रखेंगे, कितने अपने को अच्छे से अच्छे भूमि पर अपना पांव रखेंगे, कितना अच्छे से अच्छे मूर्तिवत मंदिर की चुपचाप गंभीर सब कुछ देखते रहेंगे, उस पर आप कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, सब कुछ आप दृष्टा होकर के वह देखेंगे, दृष्टि होकर आप गुण अवगुण जो विधि प्रपंच ने रचा है, इससे आपकी बुद्धि परे हो जाएगा, आपकी बुद्धि परे हो जाएगा। जो आपकी बुद्धि गुण अवगुण जो अब विधि प्रपंच है, यही तो विधि का प्रपंच है, जिसे विधि कहते, कानून कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। और विधि क्या है? विधि माने कानून और विधि माने ब्रह्मा। विधि प्रपंच गुण गुण साना, यह गुण है, यह गुण है, यह अमुक है, यह तमुक है। इससे आपकी जिस दिन बुद्धि वह धी वह अपनी उस तरह से हो जाएगी, उस दिन फिर आप भी वो समय सहेलिन की साथ खूब अच्छे आप अपने इस बाग में टहल सकेंगे। और नहीं तो जो समय सहेलिन है, वह सहेलिन न होके वह कहीं दुष्टा वह समय हो गया, जिसके वह समय फिर राक्षसी के भांति आपको ग्रास कर जाएगी, ग्रास कर जाएगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी समय सहेली को, जो बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, उसके साथ यदि आपकी लगाव हो गया तो वह सहेलिन हर कहानियां कहेगी, हर कहानियां इतनी अच्छी अच्छी कहानियां कहेंगी, इतनी अच्छी अच्छी फूलों के पास ले जाएंगी, इतनी अच्छे अच्छे स्थानों पर ले जाएगी वह सहेली,
कि वह समय सहेली, और नहीं तो जो चला जा रहा है, चली जा रही है, असुर की तरह पुत्रों को छोड़ जाएगी और वह हमारे जीवन को विघ्न में निर्विघ्न होने ही नहीं देगा। बंधु, यह बहुत अच्छी बात है कि आप ये नवरोज अपने इस समय सहेलिन के साथ कैसे यह रात्रि गुजार चुके। इतना कभी कभी वह समय सहेलिन को आपने मौका दे दी कुछ और ही करने को, तो इसका परिणाम है कि आपके मन में बीच बीच में तरंग उत्पन्न होने लगा और वह तरंग आपका जो स्थिरता है चित्त का, हमें कभी कभी भंग जरूर डाला है, मैं समझता हूँ। कभी घर का चिंतन हुआ, कभी परिवार का चिंतन हुआ, कभी बंधु बांधव का चिंतन हुआ, कभी अपनी जो परिस्थिति है उसकी तरफ चिंतन हुआ। ये सब कुछ आप अवश्य इसकी आक्रमण हुआ है आपकी, वही समय सहेलिन की वह मौका देने की कारण है बंधु। नहीं तो नहीं, मौका ही नहीं देते तो उसकी कहानियों में मैं डूबा रहता और उसके साथ जो इतना दिन हम हैं अच्छे ढंग से अपनी गुजारता। मगर यह समय सहेलिन जो हाथ से चली जा रही है अपने, ये असुर पुत्रों को छोड़कर, जो कि हमें बार बार विघ्न को देगा। तो अब यह जैसा है आप सोचे, आप समय के काल की और जिस राष्ट्र में है, जिस समाज में है, उस वक्त की परिस्थितियों को पूरी तरह से आंक ले, क्योंकि कैसा माहौल है आपका बाहर का और कैसा माहौल है एक आश्रम और दरगाह और बिहारों का। यह तो आपको पूरी विदित है कैसा माहौल है। एक छोटे से राय लेने के लिए कोर्ट और कचहरियों में दौड़ते हैं तो आपकी बगली का अर्थहीनता की होकर लौटते हैं और कितनी मन में एक दुष्परिणाम सा दिखता है। ये आपको क्या नहीं मालूम है? आप जिस चिकित्सालय से लौटते हैं, आप जिस कोर्ट और कचहरी से लौटते हैं या जाते हैं, तो क्या आपको यह असुरों का घर का दुख दर्द को नहीं विदित है? आपको विदित है। आप उन वाणियों के पास जाते हैं, अर्थहीनता के होकर और लौटते हैं, सोचते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं। आप खुश नहीं है बंधु। हर व्यक्ति जानता है, आपको तौल लेता है। उससे तो जो वो भी आपकी समय है, सुंदरीय है वो भी, मगर उसकी सुंदरता में और इन दरगाहों आश्रम बिहारों की सुंदरता में कितना फर्क है, क्या आप नहीं जानते हैं? यह आपको पूरा तरह से आभास होता होगा कि इसकी सुंदरता
उसकी सुंदरता में हमें कितना, क्यों इतना है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे में अभी ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है जो कि हम चाहते हुए कि न कार्य करें, अब फिर भी कर बैठता हूं। हमें किसी ने ग्रास कर लिया है, और यह ग्रास करने की कारण है हम इन शक्ति को, भगवती को, इस माता को भूल जाते हैं, या हम फिर आज जिस चीज को अपने जानने के लिए प्रकाशित किया चिराग को, उसे कल बुता के झोले में रख दिया। या उसमें जो आहुति तेल देना है, ईंधन देना है, यानी अपने जीवन की बहुत सी भाग को जो हम बहुत ऐसे घटिया कामों में बिता देते हैं, वह कामों से हम वंचित करके निकाल तो लें, और वह समय सुंदरी के साथ देकर खूबसूरत से खूबसूरत कहानियों को सुन सके, खूबसूरत से खूबसूरत जगह को जान सके। यह एक शक्ति का ये भी सानिध्य है, और यह सानिध्य बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हाँ, नहीं तो बहुत सुलभ भी है। बहुत से स्त्रियां, बहुत से पुरुष बैठकर अपने उस समय रूपी शक्ति को बिल्कुल उसको नदानी में तिरस्कृत कर देते हैं। सोचते हैं कि चलो आज नहीं, कल तुम्हारे साथ करूंगा, कल नहीं परसों तुम्हारे साथ करूंगा, और यही करते करते सारी जीवन उसकी बीत जाता है, वो हो ही नहीं सकता है। सोचता रहता और बुद्धिमान रावण ने भी सोचता रह गया कि इस कार्य को करूंगा, उस कार्य को करूंगा, उस कार्य को करूंगा। वह उसकी बहन राक्षसी के रूप में उसे ग्रास करा दिया, सारे खानदान को नष्ट कर दिया, सारे परिवार को नष्ट कर दिया। कैसे कहा जा सकता है कि वो उसकी बहन थी, या कोई असुर के घर में घुस गया, उसको असुर बना दिया। बिल्कुल। तो बंधु, वो भी एक शक्ति ही थी जो किसी को एकदम असुर बना देती है, और वही शक्ति एक दूसरे रूप में किसी को भगवान बना देती है, देवता बना देती है। एक सज्जन अयोध्या वाले को भगवान बना दिया, हालांकि जो स्त्रियों के प्रति बड़ा निठुरता किया है, यह सभी जानता है। बार बार सीता के साथ उसके दृष्टिकोण होगा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ लगाया था ये लोगों ने। यही पर आज के युग में हम महिलाओं को, जो यह हमारी गृहवाहिनी है, इनकी यदि उपेक्षा किए तो
बंधु वैसे ही दशा होता है जो कि कहीं डूबने के चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता, वो भी जाके सरजू में डूब भरा शख्स अंतोगत हुआ, चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा। चाहे हमारी गृहवाहिनी जैसा कैसा भी हो सकता है कि वह उस रावण की बहन की तरह भी हो सकता है, और हो सकता है कि वह कोई दरिद्री के रूप में भी हो, और हो सकता है कि वह किसी की बहुत घर की भरी पूरी रखने वाली वह लक्ष्मी के रूप में भी हो सकता है कि वह कलह के मूर्ति हो। तो यह है हम पुरुषों के ऊपर और निर्भर भी करता है। हम पुरुष जैसा चुनाव करते हैं, जिनके राय से चुनाव करते हैं कि ये आएगी, ऐसा आएगा, तिलक दहेज के माध्यम से तो ऐसा होगा और ऐसा हम होंगे, सारा जीवन को यह रक्त शुद्धता में अशुद्ध होने से नहीं रोका, उसी का ये सब कुछ परिणाम होता है। कौन जानता है कि किसकी शील कूल, शास्त्र भी कहता है कि न शीलस्य न कूलस्य, जिसकी कोई शील है न कोई कूल है, ऐसे लोग जो हैं माँ संघ करने लायक नहीं है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह न मालूम कब धोखा दे सकते, कब यह असुर के रूप में हमें साथ व्यवहार कर बैठते हैं। जरा सा इनकी अपनी निज की स्वार्थ की पर ठेस लगेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत अजीब ढंग है इनका, इनसे ये महामाया बचावे। भुवनेश्वरी, सर्वेश्वरी, राज राजेश्वरी। तो प्रिय बंधुओं, यह तो हम लोगों का जीवन में बड़े सौभाग्य की बात है। इस बेल वृक्ष तर बैठकर और इस आम्र वृक्ष तर बैठकर मानस पूजा जो बताया गया है, जाप बताया गया है, फलों का वृक्ष है और हम लोगों का जीवन में अवश्य फल लगेंगे, अवश्य फल लगेंगे। अब हम अवश्य यह बात अपने जीवन में निश्चय करें, चुनाव करें कि हम इन शक्ति से किस तरह से शक्ति निकाल कर अपनी हर दुखद जो जीवन कभी कभी हो जाता है, विषय में जो हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, अशांत चित्त हो जाता है, कुछ की कुछ आवाज सुनने को जब तक जो आ जाता है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनाई पड़ने लगता है, जो नहीं देखना चाहिए वो दिखाई पड़ने लगता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने के लिए बाध्य कर देता है। यह क्या है? ये भी एक असुर है, असुर है।
जो अपने पर बार बार आक्रमण करता है, और इसी आक्रमण के दूर करने के, इसको भयभीत करने के लिए वो घंटा सूल हरानी च और बड़े मेघ की आने पर वायु की गर्जन से, मेघ की गर्जन से तमाम जो शब्द होते हैं उस शब्द से बहुत से डर पैदा हो जाता है बुरे आत्माओं। इसलिए देवी के हमारे मंदिरों पर और भी पूजा स्थानों पर घंटे की आवाज दी जाता है, जोर से तालियों की आवाज दी जाता है, जोर से जय जयकार की आवाज दी जाता है, जोर से। यही कारण है। इसके अभिमंत्र में महान एक शक्ति है, ये भी एक उस शक्ति का ही एक अंग है। इस नवरात्र के अवसर पर मैं ये भी आपसे कहूंगा कि कल तो शायद सप्तमी है या षष्ठी, मैं नहीं कह सकता। उस दिन देवी का विशेष रूप से सप्तमी का एक पूजा होता है। वह पूजा, वह रात्रि, वह निशा एक ऐसे उषा की जन्म देती है जिस उषा में एक नई किरणें जीवन में होता है, आशा का संचार होता है। वह आशा जो बहुत सब कुछ सबको मिल जाए और फिर भी निराशा ही जीवन में है, तो कुछ नहीं मिला। हम अपने पुरुषार्थ का द्योतक कहते हैं, अपने साधना का द्योतक कहते हैं उस उम्मीद को, उस आशा को। और उसी आशा के साथ, उस उम्मीद के साथ हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। देवी के यंत्र के सामने बैठकर मंत्रों की, जहाँ 1,000 मंत्रों को जाप होता है और जहाँ कई एक बलिए होते हैं, वो भूमि अपने आप जग जाता है। तो न मालूम यहाँ तो लाखों मंत्रों की जाप हो चुके हैं, तो सहस्र ही नहीं। और आप सभी का जो श्रद्धा है, जो वो भी एक सहेलीन है। जब तक श्रद्धा सहेलीन न होती तब तक भी समय सहेलीन, समय सुंदरी का भी मिलन बड़ा मुश्किल होता है। और ये सब कुछ आप में है। आप यदि इसकी अच्छे ढंग से इस्तेमाल किए, अच्छे ढंग से इसे जो आदि आप अंगीकार किए,
तो मैं आशा करता हूं कि आपकी उम्मीद जो है वह पूरा होगा। आप अपने इसी जीवन में, इसी समय में बहुत से गिरे हुए को उठा सकते हैं, बहुत से सोए लोगों को जगा सकते हैं और उस शक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं अपने आप में भी, अपने गृह की परिवार परिजनों में भी, और उनके साथ कितना आप कैसे व्यवहार करते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है, मैं नहीं जानता। वह शायद आपके साथ वैसे व्यवहार न करते हो, मगर आप अपने तरफ से अपने व्यवहार से नहीं चुके हुए। और जो आपके अपने पूज्यजनों के प्रति, माता पिता गुरुजनों के प्रति जो अपार श्रद्धा है, वही आपके एक पवित्र पगडंडी है जिससे आप चलकर अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यह एक गंगा है जीवन की पवित्रता की। यह नदी वाली गंगा से यह बहुत पवित्र गंगा है जो आपको भी स्वच्छ करता है और आपके साथ जो सानिध्य में होगा वो भी आपकी अच्छाई के प्रति जागरूक होगा, उससे भी बुराइयां दूर होंगी। और इस देवी की जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, न कोई नाम न रूप न कोई इसकी घर न गृह, जो सर्वव्यापी है, सब में है, सबके साथ हैं, उन्हें हम एक यंत्र के माध्यम से, एक मूर्ति के माध्यम से, एक दिवाले में जिस तरह से उस गाय की सर्वांग से वह पीयूष नहीं निकलता है, उसकी अस्थन से निकलता है, इसी तरह से वह स्थल ऐसा है। हमें इन सब में आस्था होना स्वभावतन एकदम वैसे अपने नैसर्गिक हमारी जागरूकता होना एक जीवन का महान मूल्यवान धन है। आप जानते हैं नुमाला फेरते होंगे 108 में 8 का गिनती कभी नहीं होता है, 100 का होता है, फेरा जाता है। 8 में मातृ पितृ गुरु ऋण, राष्ट्र ऋण और अपने बंधु बांधवों के ऋण और अपने जो मातृ पक्ष के जो पितृ लोग हैं, नाना नानी, इनके ऋण, और जो पितृय पक्ष के हैं उनके पितामह पर पितामह उनका ऋण, ये सब ऋण 8, वह 8 जो आपकी माला की मणिया की जो वह है उसका अधिकार उनको मिलता है, उनका वो उसकी पुण्य मिलता है, उसका उसकी जो कुछ उससे प्रभाव मिलता होगा, मिलता है उनका भी, उससे जो उनमें बहुत से बुराइयां आए गुने होंगे, चाहे उस आत्मा कहीं भटक रहा होगा तो उस आत्मा के प्रति वह कुछ मिलता है उसकी। इसीलिए वो 8 पर अधिकार न होकर 100 पर ही अधिकार होता है, और 8 तो घुमा ही जाता है। 9वां होता है सुमेर।
तो सुमेर को पार नहीं करते हैं, घूम जाते हैं, क्योंकि सुमेर को पार तभी कर दिया जाता है जब फूल झड़कर फल जो है बिल्कुल वृक्ष पर लद जाते हैं, तो वृक्ष नम्र हो जाता है। वह किसी मुसाफिर या यात्री या किसी के लिए छाया देता है, मीठे फल देता है, और साथ ही वो अनेक बाधाएं डालने वाले, ईंटा पत्थर डंडे से पीटने वाले हों तब भी चाहे वहां बैठकर उस आशा में गुजर कर रहे हैं, तब भी उसके किसी के प्रति कोई दुराव नहीं, समान दृष्टि करते। तो हम लोग इतना तो वृक्षों से ही सीखते हैं। हम लोग उन चींटियों से ही सीखते हैं। देखा होगा तुमने, एक कतार में चलती है, तो हाथी भी जो है जाती हो तो वो भी उस चींटियों के ऊपर अपनी पांव नहीं धरती, जानती है कि हम यहाँ एक तरफ पांव धरेंगे तो दूसरी तरफ जो कतार छूटा रहेगा वो हम पर आक्रमण कर देगा, और हमारे ही जिस पृथ्वी पर हम हैं उसी पृथ्वी पर वो भी हैं, और यह बहुत से जो हमारे साथ विपत्ति रूपी राक्षस है, पर्यावरण रूपी राक्षस है, उसकी हटाने के लिए भी हो सकती है, इसकी भक्षण कर देती है। तो आप जब तक 10 अंगुलियों की साथ जैसे मिलकर प्रार्थना होता है, नम्रता होता है, उस तरह से यदि आप रहें तो मैं जानता हूं कि आप 11 नहीं, 2 नहीं, 11 होकर के रहेंगे, 10 गुना ज्यादा शक्ति आप में हो। 2 नहीं, 11 हो। हे बंधु, यह शक्ति से हम आप जिस तरह से यह उपासना में लगे हैं दक्षित होकर, हम आशा करते हैं कि आप प्रसन्नता के साथ उसे आपने पूरे काल तक समय रूपी सुंदरी के साथ अच्छे विहार करेंगे। बीच बीच में जो आपकी बाधाएं आए होंगे उन्हें तिरस्कार करेंगे, और आपके जाते जाते दिन तक वो अपने आप शीतल हो जाएंगे। न घबराएं, भगवती की कृपा रहा शीतल हो। मैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, परिजनों के लिए, शुभचिंतकों के लिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी की आपके अनुकूल बनाए, आप सबके अनुकूल बने। इस सुंदरी को न जाने दे हाथ से। बहुत सुहावना है, बहुत सुहावना है। जीवन में हरेक के नहीं आता है, हरेक के नहीं आता है, हरेक तो ग्रसित है अपनी।
घर्षित है, वही शुभरेखा बहन की आक्रमण से मोह में पड़ा हुआ है। अब तो युद्ध में जाने वाला है, समाप्त होने वाला, नष्ट होने वाला, सारी कुल को घात पहुंचाने वाला है। जो कुल घाती है वो उसको तो बात ही नहीं है। एकदम उस वंशजे को नष्ट कर दे, अरे भी कोई हो जाता है। तो आप तो उसमें नहीं है, वंश को सब नष्ट करने वाले। आप तो उस बांस की तरह है जो बार बार कटने पर भी उसमें से एक नई 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 निकलते रहेंगे, नई नई निकलते रहेंगे हजारों वर्ष तक। ऐसा हम उस भगवती से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करें उस वंश को, हे माता आप अपना ही समझे, आपके ही यह वंश शरणागत रहे। इस वंश में ऐसे असुरों के जन्म न दे जो हम सब प्राणियों को मोह में डालकर विघ्न की जन्म देता हो, विघ्न शैतान की जन्म देता हो। तो हे बंधु, मैं आज तक गर्मी अपने को महसूस किया हूं, तो तिलमिला के भाव भीतर बाहर चले गया। अब मैं आशा करता हूं अस्ताचल के सूरज चले गए हैं। अब भगवती जी मंदिर पर उनकी वह विग्रह के सामने आप लोग भी अपनी चिरागवती करेंगे और जो उनको अर्घ देना है, अर्घपात देना है, वो सब कुछ करेंगे। क्योंकि मैं रोज देखता हूं दीपक के साथ आप लोगों को जल से मार्जन करते हुए, और एक जल ही तत्व ऐसा है जिसे हर चीज की मंत्र अभिमंत्रित करके मार्जन किया जाता है, आचवनी किया जाता है, उसे अर्घपात दिया जाता है। जल फूल यही इसको ये सब कुछ है। आपने इसके माध्यम से उनकी पूजा जो मान्यता चली आ रही है, इसके माध्यम से यह पूजा में यह ऐसा की जाता है, यह बात सच्ची ही है। क्योंकि जल भी एक तत्व है और जल ये भी एक प्राण है। क्योंकि प्राण के बगैर, जल के बगैर प्राण नहीं रक्षा हो सकता। इसलिए इस जल तत्व से इस प्रकृति को सींचते हुए, इस पृथ्वी पर गिराते हुए उस भगवती के स्मरण करते हैं, देवी के स्मरण करते हैं। तो यह ऐसा नहीं है कि उन्हें न यह प्राप्त होता हो। स्वच्छ निर्मल मन से करने वाले को उन पवित्र आत्मा की अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। जब भूत आत्मा को ऐसी प्राप्त होता है जो बहुत अंधकार में पड़ा है, उसे यह प्राप्त होता है, तो दिव्य आत्माओं को क्यों नहीं प्राप्त होगा? उसे तो अवश्य प्राप्त होता है।
हे माता, हे प्रिय बंधुओं, आप सभी बड़े पूजने के योग्य हैं। आप अभी तपस्वी के जीवन जी रहे हैं। आप के सज्जनों की तरह अपनी कालाक्षेप कर रहे हैं। आप यदि ऐसा ही पृथ्वी पर विचरते रहा तो आपको निष्कंटक जीवन हो, आप धुंध रहित हो, आपको ईश्वर ऐसा ही प्रेरणा दे। माता ऐसा ही आपकी पथ प्रदर्शक हो, जो आप न जान सके हो। तो मैं आज विदा लेता हूँ, कल फिर बात करूँगा आपसे। बातचीत आए प्रार्थना करके समाप्त करें। हर हर नमः पार्वती। नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति। शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति। नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति। नमो काली, नमो काली, नमो काली, नमो काली। नमो दुर्गे, नमो दुर्गे, नमो दुर्गे, नमो दुर्गे। नमो चंडी, नमो चंडी, नमो चंडी। नमो तारा, नमो तारा, नमो तारा, नमो तारा। नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति। नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति। नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति, नमो शक्ति।
हर हर बोलो माँ सर्वेश्वरी भवानी की। प्रिय बंधुओं, अब आप लोग जो कार्य प्रतीक्षा कर रहा है उस कार्य को करें।